तीसरी चीज, मणिपुर जला, सरकार मौन रही, नेतृत्व की असफलता इसमें है। सामाजिक सद्भावना की बात मणिपुर के बिना अधूरी है। वहां दो समुदाय के बीच हिंसा, कम से कम 200 से अधिक लोगों की मौत, 70,000 से ज्यादा डिस्प्लेस्ड हुए। आपने मणिपुर को मिलिटराइजेशन जोन बना दिया, ये मिलिट्री एरिया बना दिया आपने, और इतिहास गवाह है। मैं एक अपने ही उदाहरण आपको देता हूं कि जैसा आपके नेता, जिसकी बहुत तारीफ करते हैं आप, साहब उतनी भी तारीफ मत गिरो, एक इंसान ऊपर जाके नीचे गिरे तो उसकी हड्डी फसली भी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा, इतिहास गवाह है कि वास्को डी गामा को पोर्तुगल से अफ्रीका होते हुए भारत पहुंचने में लगभग 11 महीने लगे, जबकि उन्हें समुद्री मार्ग भी पता नहीं था। क्रिस्टोफर कोलंबस को स्पेन से नॉर्थ अमेरिका पहुंचने में करीब 2 महीने लगे, और लेकिन इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी और विपक्ष की लगातार मांग के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली से मणिपुर पहुंचने को 2 साल लगे। वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर, इनको 2 महीने 11 महीने में वो नया दुनिया ढूंढ निकाले, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी मणिपुर को जाने के लिए दिल्ली से मणिपुर कम से कम 2 साल लगे। ये है आपका काम। ये क्या पावरफुल एग्जीक्यूटिव है, क्या आपको गरीबों के बारे में चिंता है, देश के बारे में चिंता है, नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज के बारे में चिंता भी जताते हो, यही चिंता है आपकी। तो सुना आपने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। वास्को डी गामा को पुर्तगाल से भारत पहुंचने में 11 महीने लगे थे, लेकिन प्रधानमंत्री को हिंसा और तनावग्रस्त मणिपुर पहुंचने में 2 साल से ज्यादा वक्त लग गया। अब दोस्तों, करीब 1 साल के बाद फिर से मणिपुर को एक मुख्यमंत्री मिला है। तो 3 मई 2023 को मणिपुर में हिंसा भड़की। 9 फरवरी 2025 को बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 13 फरवरी 2025 को वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। करीब 1 साल तक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू रहा, लेकिन मोदी जी बिहार चुनाव, विदेश जाने में व्यस्त रहे। फिर 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया। उस दिन मणिपुर को नया सीएम मिल गया, चेहरा तो बदल गया। सरकार की कमान जिस पार्टी के हाथ आई वो है बीजेपी। अब देखिए 48 घंटे के अंदर ही वहां एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी। तो मणिपुर क्यों फिर से जलने के लिए तैयार हुआ? हिंसा की असल वजह क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। मणिपुर में फिर से बीजेपी की सरकार बनते ही 5 फरवरी की शाम से ही हिंसा शुरू हो गई, जिससे चूड़ाचांदपुर में सामान्य जीवन पूरी तरह से ठप हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पता है दोस्तों, जिस दिन मणिपुर में हिंसा हो रही थी, प्रधानमंत्री मोदी उसी दिन अपनों या एनडीए सांसदों के बीच भाषण दे रहे थे। पिछले 25 साल से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया, मोदी संसद का सदस्य नहीं था, एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हो इन लोगों ने। 25 साल। और मुझे किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूं। कह रहे थे उन्हें हर रोज 2 किलो गाली विपक्ष देता है, यही है उनकी सेहतमंद होने का राज। मुझे ऐसा लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर को लेकर
या कहिए देश में जो भी समस्याएं हैं उसे लेकर कोई टेंशन ही नहीं है। लोग रोते रहें, ना तो पीएम मोदी को कोई फिक्र है और ना ही बीजेपी को। इसलिए तो शाम 5 बजे वो राज्यसभा में स्पीच दे रहे थे और उसी वक्त मणिपुर में हिंसा भड़क उठी। वो भाषण देते रहे, नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के नाम को आगे करके कांग्रेस को उल्हाना देते नजर आए। ऐसे में सवाल है कि हिंसा भड़की तो क्यों भड़की? राजनीति की दुनिया में नेताओं के लिए कुछ तो एथिक्स है जिसका पालन करना होता है। 11 साल पहले नेता लोग पालन किया करते थे, लेकिन जब से बीजेपी सरकार, खासकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में पूरी सत्ता आई है, तब से राजनीति की पूरी नैतिकता ही खत्म हो गई है। नैतिकता सिर्फ मोदी शाह से वफादारी की रह गई है। मणिपुर में कुछ विधायकों ने इसी मापदंड के साथ बीजेपी का साथ दिया और बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन कुकी समाज के लोग ये कबूल नहीं कर पाए और वो सड़क पर उतर आए। दोस्तों, मणिपुर में 4 फरवरी को जब राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ और बीजेपी नेता युमनम खेमचंद सिंह ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, नई सरकार में सब कुछ भूलकर कुकी जो समुदाय के विधायक शामिल हो गए। देखिए इन विधायकों की बेशर्मी, उन्हें कुकी समुदाय की वो महिला याद नहीं रही जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। ना जाने उस हिंसा में कितने लोग मरे, कितने घर जले, कितने लोग बर्बाद हुए और ना जाने कितने लोग एक झटके में कंगाल हो गए। तब सरकार बीजेपी की ही तो थी। कुकी जो समुदाय के विधायकों के शामिल होने के कारण ही विरोध प्रदर्शन हुआ। कुकी समुदाय से आने वाले विधायक एन सनाते और एलएम खोते 4 फरवरी को इम्फाल गए थे। वो एनडीए टीम के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करने में शामिल हुए। ये दोनों कुकी जो हमार विधायक डिप्टी चीफ मिनिस्टर नेमचा के साथ 5 फरवरी को 12वीं मणिपुर विधानसभा के 7वें सत्र में वर्चुअली शामिल हुए। ऐसी स्थिति देखकर कुकी समाज के लोग खुद को ठगा महसूस करने लगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपके सामने ये बात साफ कर दूं, जिस तरह से 5 फरवरी को हिंसा भड़की, मैं कोई उसका हिमायती नहीं हूँ। मैं इसके पक्ष में भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस नेताओं के स्वार्थ पर बोल रहा हूँ। बताइए, जिस बीजेपी के राज में हिंसा भड़की, फिर उसी बीजेपी की सरकार बन गई। कायदे से ये होना चाहिए था कि फिर से चुनाव होता और जनता जिस पार्टी को बहुमत देती वो वहां पर आता, लेकिन हुआ क्या? सीएम का चेहरा बदल गया। चेहरा बदलकर क्या बीजेपी अपनी नाकामियों को छिपा सकती है? दूसरी बात, जिस समाज से ये विधायक आते हैं, क्या इन्हें उनकी सहमति नहीं लेनी चाहिए थी? वोट लेने के लिए उनके घर तक जाते हैं। कुकी समुदाय के कुछ संगठनों और वर्गों ने कुकी विधायकों को चेतावनी दी थी कि यदि पॉपुलर गवर्नमेंट का गठन होता है तो वो उसका समर्थन ना करें, लेकिन कुकी विधायकों ने समर्थन कर दिया। अब हिंसा शुरू हो गई। अब कुकी समुदाय के लोगों ने बीजेपी सरकार में ओहदा पाए विधायकों को सीधे तौर पर गद्दार कह दिया। दोस्तों, 3 मई 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद हिंसा शुरू हुई थी, जिसमें मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने पर विचार करने की सिफारिश की गई थी। कुकी जो और अन्य आदिवासी समुदाय ने इसका विरोध किया, क्योंकि इससे उनकी नौकरियों, आरक्षण और भूमि अधिकारों पर असर पड़ सकता था। 3 मई 2023 को पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया, जिसके बाद इम्फाल घाटी और पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई। घरों में आगजनी, लूटपाट, हत्याएं, महिलाओं के साथ अपराध जैसी घटनाएं हुई। अब तक 260 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 60,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। हजारों घर जले या नष्ट हुए। कुकी समुदाय ने बीरेन सिंह पर पक्षपात का आरोप लगाया और उनके इस्तीफे की मांग की। धीरे धीरे बीजेपी के अंदर भी असंतोष बढ़ा। कई विधायकों ने बीरेन सिंह को राजनीतिक बोझ बताया। अक्टूबर 2024 में 19 बीजेपी विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और बीरेन सिंह को हटाने की मांग की। नवंबर में खेमचंद सिंह ने खुद बीरेन सिंह से इस्तीफा देने को कहा था। फरवरी 2025 में स्थिति बिगड़ी। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की। बीजेपी के कई विधायक दिल्ली पहुंचे और नेतृत्व से मिले।
9 फरवरी 2025 को बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। विधानसभा निलंबित कर दी गई। बहरहाल मणिपुर की हिंसा अब लगभग 33 महीने पुरानी हो चुकी है। मौतें और विस्थापन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ और नई सरकार बनने के बावजूद चूड़ाचांदपुर जैसे इलाकों में अभी भी तनाव और छोटी मोटी हिंसा देखी जा रही है। शांति की पूरी बहाली के लिए दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाली और राजनीतिक समाधान बहुत जरूरी है, जो बीजेपी की ओर से प्रयास हुआ ही नहीं। दोस्तों, सवाल चेहरा बदलने का नहीं है, जवाबदेही, शांति और इंसाफ का है। जनता को दिखावा नहीं, समाधान चाहिए। अभी जो समाधान करने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया गया, वो वहां के लोगों को रास नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। इसलिए सिर्फ मणिपुर जला, सरकार मौन रही।